शरीर को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट के लिए छोटा छोटा कुछ तरीका जो आप आजमा सकते हो। ये कोई टेक्निक नहीं है, ये आम आदमी भी आप कर सकते हो। ये टेक्निक सीखने का कोई जरूरी नहीं है। जैसे अधिकतर समय हम लोग देखते हैं, कोई आपका सामने वाला जो है वो आपका हाथ पकड़ लेता, ठीक है, या साइड से या सामने से, कोई भी। जैसे वो हाथ पकड़ लेता, हम लोग गलती कर बैठते हैं। क्या है, पूरा हाथ को छुड़ाने के लिए अपना शरीर को हम झुका देता। क्या क्या करता है, नहीं कुछ नहीं करो, कुछ मत करो। जैसे मैं एक एक करके दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे साइड में आपका दोनों साइड का हाथ दुश्मन ने पकड़ के रखा, हाँ, या धक्का मुक्की हो रहा है, आपका हाथ ऐसे पकड़ लिया, आपका दोनों हाथ ही बाएं तरफ और दाएं तरफ। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, आपका अंदर खींचो अपना हाथ को, अपना जितना शक्ति है उसी से हाथ को अंदर खींचो। जैसे आप अंदर खींचोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो भी उसका तरफ आपका हाथ को खींचेगा। आप अंदर आपके तरफ खींचो, वो उसके तरफ खींचो, खींचने दो। हाँ, तब तो रेशियो बराबर हो गया ना। आप भी खींच रहे हो, वो भी खींच रहा है, आप भी खींच रहे हो, वो भी खींच रहा है। खींचे ऐसे थोड़ा समय, कुछ सेकंड के लिए ऐसा टाइट कर खींचो, उसके बाद हाथ को छोड़ दो। पावर के साथ अपना शक्ति रखना। और हीट कहाँ से होगा, ये जो हड्डियां है, नाकल्स है, यहां से पूरा शरीर का ऊपर, या उसका मुंह में भी जा सकते हो आप। जैसे आप खींचा, खींचा, छोड़ दो, स्प्रिंग का वापिक जाके उसको हीट करेगा, क्योंकि उसके तरफ पूरा खींच रहे हो। जैसा आप छोड़ दो, हीट होगा। उसी का ताकत से उसी को बाहर किया होता करो, और कुछ नहीं। आप सीधा से खींच लो ऐसे, छोड़ दो। थोड़ा अपना बॉडी को बेंड कर लो, हल्का सा पेट को थोड़ा अंदर कर लो। जैसे बॉडी को थोड़ा सा बेंड किया, बस इसी से आपको आसान होगा हाथ को अंदर खींचने से। बॉडी थोड़ा बेंड, हाथ अंदर खींचने से आसान होगा। थोड़ा खींचा हाथ तक, छोड़ दो, बस। एक या एक, 2 नंबर का। 2 नंबर का क्या है, जैसे सामने वाला वो हाथ पकड़ के रखा, हाँ, आप भी पुल कर रहे हो, वो भी उसके तरफ पुल कर रहा है। फॉर्मूला है कि जैसे आप अपना तरफ पुल करोगे, वो अपना तरफ खींचेगा। ये बात तो कैलकुलेशन में बराबर है। तो जैसे वो अपना तरफ खींचेगा, उसको खींचने दो, आप भी खींचो, बस पूरा पावर के साथ उसको छोड़ दो। ऐसे खींचो, छोड़ दो, खींचो, जो भी हाथ, दोनों हाथ पकड़ के रखा था, खींचे से। कहा मारना है, उसका पूरा बॉडी में मारो, कोई बात नहीं। उसी का पावर से उसी को हिला दो, खींचो, पूरा ताकत। लेकिन अपना ताकत रखना हाथ में, तब फायदा होगा, नहीं तो ढीला ढीला नहीं होगा। यही साइड में खींचा, खींचने दो, छोड़ दो, सामने खींचा, हाथ को खींचो, खींचो, ऐसे होता और कुछ नहीं। ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाता, वो खींच रहा है, आप भी खींच रहा है, बस वो हमेशा अपने अपने तरफ खींचेगा। आप थोड़ी खींचना है अपने तरफ, आपको तो हिट करना है, ठीक है। ये हुआ साइड में ऐसे, और किक भी है, लो किक। जैसे साइड में सोचो दुश्मन आपका हाथ पकड़ हुआ है, ठीक है, पकड़ कर रखा है,
वो भी खींच रहा है, आप भी खींच रहे हो। इतना खींचना है वो सब कुछ नहीं है। आप खड़ा हो जाओ, पूरा शांत हो जाओ, उसको पकड़ने दो, हाथ को पकड़ लिया तो ठीक है। अभी जो तरफ किक करोगे आप, ठीक है, सोचो आप दाएं तरफ किक करोगे, आपका हाथ को खींचो, जैसे खींचोगे वो भी उसके तरफ वो खींचेगा, आप अपना तरफ वो उनको तरफ खींचेगा, बस ऐसा आपको सपोर्ट मिल गया। अब इसको किक कर दो, जैसा क्या लो किक, उसका जो घुटने है, घुटने का जॉइंट में कर दो, ठीक है, या उसका थाई में ऊपर, इतना तक, ज़्यादा हाइट नहीं। ये आसानी से कोई भी कर सकता है, चाहे वो ट्रेंड हो अनट्रेंड हो, इसका कोई मायने नहीं रखता। हल्का सा ऐसे हाथ को पकड़ लिया, ऐसे खींचो, आपको दाएं तरफ करना है, खींच लो, बस हो गया। दाएं तरफ छोड़ो, बढ़ दो, बस पेट, और आपको दोनों तरफ करना है 1 बाई 1। तो क्या करना है, तो ऐसे ही दोनों तरफ अपना हाथ को खींचो अंदर, जैसे क्या दाएं तरफ एक बार और बाएं तरफ, बस हो गया। आपको कुछ सपोर्ट नहीं करना, सपोर्ट आपको वही देगा, आपका दुश्मन ही आपको सपोर्ट देगा। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ, जैसे आप अंदर खींचोगे आपका हाथ, वो भी आपको उसी के अंदर वही खींचेगा। तो ऐसे ही होगा बाहर, ठीक है, जैसे स्प्रिंग को अपना तरफ खींच रहे हो, जैसे छोड़ दिया वो फिर अपना स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे ही होता है, साइड में पकड़ लिया, आप भी खींचो, हल्का सा लो, ज्यादा नहीं, लो, ऐसे, या घुटने में मारो या उसका थाई का ऊपर, बस यही है। सिर्फ इसको आजमाना पड़ता, हैबिट में ले आना पड़ता। जैसे जैसे आपका हैबिट बन जाएगा ऐसे ऐसे होगा। साइड में कोई खींचा, ऐसे फीट छोड़ दो, खींचा, सामने बढ़ाओ, एक प्रोसेस, एक सामने खींच रहा है, आप खींचो, छोड़ दो, सामने खींच रहा है, छोड़ दो, खींचो, आपको भी खींच रहा है, बस हाथ छोड़ दो, थोड़ा खींचो, छोड़ दो, देखो वो उड़ के जाके गिरेगा, खींचो, बस ऐसे, साइड खींचो, छोड़ दो। वो सोचेगा आप खुद को बचाने का कोशिश कर रहे हो, हाथ को छुड़ाने का कोशिश कर रहे हो, कुछ नहीं, उसको पकड़ने दो, जिसका ताकत है उसको देने दो, वो जितना ताकत देगा वो आपके लिए और फायदा होगा, क्योंकि आपका कोई ताकत ही नहीं लगेगा, उसका ताकत से उसको आपका 10% ताकत लगेगा और उसका पूरा ताकत उसका ही जाएगा। हाँ, जैसे एक बॉल, आप दीवार का सामने खड़ा हो, बॉल को ऐसे थ्रो किया, जितना जोर से आप थ्रो किया उतना जोर से आपके तरफ ही आएगा, वो दूसरा डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो ऐसे ही है, बस यार, कुछ नहीं है। हमेशा चीज समझ के चलना, समझ के करना और सही तरीके से करना, क्योंकि गलत तरीके से कोई भी काम अपने आप को जोखिम में डाल सकता है। आज जैसे हम लोग, हमारा धर्म, राष्ट्र विस्मृत हो गया, इसलिए हमारा दिमाग में खराब चीज आके बैठ गया। जब जब जैसे जैसे धर्म, राष्ट्र हमसे विस्मृत होते जाएगा, तब तक ऐसे समाज में, राष्ट्र में, इंसान का जीवन में प्रॉब्लम आते जाएगा, पूरा उसको नास्ता नाबूद करके छोड़ेगा। इसलिए अपना धर्म को हमेशा सही रखना और अपना धर्म को हमेशा अपना जीवन में, अपना आचरण में लेके आना, तभी आपका जीवन संपूर्ण होगा, परिपूर्णता मिलेगा।
नहीं तो जीवन में भूचाल आ जाएगा। राष्ट्र का बारे में एक राष्ट्र धर्म कोई अलग नहीं है। जो आपका धर्म है वही राष्ट्र है, क्योंकि राष्ट्र में हम लोग पैदा हुआ, यही राष्ट्र हम लोगों को पालन पोष कर रहा है। तो इसी को हमेशा एक पल भी नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि राष्ट्र हमारा जीवन है, प्राण है। इसको हमेशा सही रखना चाहिए, इसको बचा के रखना चाहिए। ऐसे नहीं जो कोई भी आया मनमौजी किया राष्ट्र का ऊपर, कोई भी करके चला गया, कुछ भी करके चला गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे ही तो हो रहा है आज। हम लोग धर्म छोड़ दिया, राजनीति को अपना बना लिया। क्या बावड़े हैं हम लोग। राजनीति जो कह रहा है वो सच है, और हमारा सनातन परंपरा जो कह रहा है वो सच नहीं है। क्या गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ विस्मृति, धर्म विस्मृति और राष्ट्र का विस्मृति। इसलिए बेकार चीज में अपना समय, अपना जीवन, अपना प्राण इन्वेस्ट मत करो। समय देना मतलब अपना जीवन। समय क्या होता है? जीवन होता अपना। आप कोई बोलता है हम टाइम पासिंग कर रहे हैं। टाइम नहीं पास कर रहे गधा, टाइम तुझे पास कर रहा है। किसी का कोई माई की लाल का हिम्मत नहीं है समय पास करे। वो तो महाकाल है, तू कौन है पास करने का उसको, बावड़े। तो ऐसे ही हम लोग बन चुका है, बावड़े बन चुका है। दिमाग में कुछ नहीं है, ऐसे ही डिग्री है, बहुत बड़ा बड़ा डिग्री है, स्कूल कॉलेज से लेकर आया है, लेकिन सेंस, प्रैक्टिकल सेंस, वास्तव ज्ञान हम लोगों को नहीं है। वास्तव हम लोग नहीं है, इम्प्रैक्टिकल ज़्यादा है। एबनॉर्मल एक्शन हम लोग ज़्यादा दिखाता है समाज को। इसलिए शरीर को बरकरार रखना, शरीर को निरोग सुस्त रखना, और हमेशा अपना धर्म और देखना देश में सनातन धर्मी हुकूमत होगा। क्योंकि पहले भी ऐसे ही था। कौन सा राजनीति था? ABCD, बीजेपी, ABC दुनिया का, हाँ का कुछ नहीं था। भगवान राम जब रावण को ठोका था तो कौन सा राजनीति था उस समय काल में? कुछ नहीं था। भगवान श्री कृष्ण जब शिशुपाल को ठोका था, हाँ, उसका मामा कंस को ठोका था, और क्या क्या दानव को, राक्षस को ठोका था। कौन सा राजनीति था? अभी राजनीति होता तो रावण आज भी होता पैदा, वो सबका चकनाचूर करके छोड़ता हो। हाँ, याद रखना, अभी भी तो रावण है सूक्ष्म रूप से। रावण अभी भी है, शिशुपाल अभी भी है, हाँ, जरासंध अभी भी है समाज में। जब जब हम लोगों को धर्म को भूलते जाएगा, धर्म को विस्मित होगा, राष्ट्र का विस्मित होगा, हम लोगों का सर्वनाश आएगा। सर्वनाश तो आ चुका है, और क्या है। जो सच्चा सनातनी है, जो सच्चा कट्टर हिंदू है, वही टिक पाएगा, बाकी सब बह जाएगा। याद रखना, समय आ गया, बस अभी वही समय काल में हम लोग चल रहे हैं। तो इसलिए अपना धर्म का ऊपर निगाह टिका के रखो, अपना धर्म पालन करो हमेशा, हर दम। आप सनातनी हो, आप एक विश्व हो, पूरा जगत हो, पूरा दुनिया हो, यूनिवर्स हो, पूरा दुनिया आपका सामने झुकता है। आप किसको आइकॉन बना देते हो? राजनेता को। कैसे बावरे हैं आप लोग। हम लोगों का साधु संत महात्मा ये लोग आइकॉन नहीं है। हमारा आइकॉन है राजनीति, उसका पीछे पीछे हम लोग भगता है। माना राजनीति में इक्का दुक्का व्यक्ति अच्छा है, धार्मिक है, ठीक है, राष्ट्रवादी है, निष्ठावान है, चरित्रवान है, पवित्र है, सच्चा है, लेकिन समाज इतना बड़ा है, उसमें इक्का दुक्का आदमी से कुछ नहीं होगा। आप समंदर से एक लोटा जल ले आया तो क्या होगा? उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? समुद्र का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समंदर तो बोलो छोड़ो, उसका कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही सबको, व्यक्ति व्यक्ति को
राष्ट्र का बारे में, धर्म का बारे में। आज सबसे बड़ा हानि हो रहा है हमारा धर्म का। आज राजनीति का एक ही फंडा है, धर्म। धर्म लेकर चल रहा है, अनाप शनाप चल रहे हो। उसका मालूम है थोड़ी क्या है धर्म का परिभाषा, क्या है धर्म का न्याय ज्ञान, क्या है, कैसे धर्म को आजमाना है जीवन में, समाज में, व्यक्ति में। नहीं है, वो ऐसे कर रहा है और हम लोग उसका पीछे भाग रहा है। आपका जीवन छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, काम धंधा बिजनेस छोड़ के उसका पीछे, वो कुछ करेगा, कुछ नहीं करेगा, आपको ढेंगा मुंह में डाल देगा, चल फट। ऐसे ही हो रहा है समाज में। आप पक्का सनातनी हो, कट्टर सनातनी हो, आपको कोई जगह जाना नहीं होगा, कोई आपका कुछ नहीं कर सकेगा, आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा कोई। लेकिन आप धर्म को छोड़ दिया, राष्ट्र को छोड़ दिया, सब कुछ, राष्ट्र धर्म जिसको बोला जाता है ना, आपका दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म का ऊपर आपका दायित्व, सब कुछ छोड़ दिया तो क्या है? आप तो मंदिर में जाता नहीं हो, मठ में जाता नहीं हो, जाते नहीं हो, जाते हो क्या? नहीं जाते हो। आश्रम में जाते नहीं हो, साधु संत के साथ आधा घंटा बैठ के बात नहीं करते हो। आप बोलते हो आप सनातनी हो। कैसे सनातनी हो आप? साधु संत के पास जाओ, बैठे, उसका आशीर्वाद लो, उसका कुछ पवित्र वाचन लो तो जीवन में काम आएगा। ये तो कुछ नहीं है, बेकार आप समय गवाते हो। क्या आपको राजनीति 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 में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ये सुन के रखना। हम एक साधक है, हम कोई ऋषि संत नहीं है, वो तो हमारा गुरुजन है, हमारा गुरु है, तो साधु संत है, महात्मा है। हम तो एक सामान्य सा व्यक्ति हो, मनुष्य हो। राजनीति कुछ नहीं कर पाएगा समाज के लिए। समाज के लिए कुछ कर पाएगा तो सनातनी का जो सेवक है, सनातनी का जो धारक है, वही कर पाएगा। वह कर पाया। 75 ईयर्स, 76, 77 ईयर्स हो गया, शायद और भी ज्यादा होगा। एक ही है समाज का हालत, एक ही है, थोड़ा रंग बदला, वहां सर कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा है। आगे पीछे थोड़ा मोड़ा चेंज हुआ पब्लिक को दिखाने के लिए, बाकी सब एकदम, क्योंकि पब्लिक बुद्धू है ना। हाँ, ऐसे ही तो, ये तो वोट बैंक का खेल है, थोड़ी धर्म का क्या है, राष्ट्र का कुछ नहीं है। बाहर में जाए तुम्हारा सनातन धर्म, पहले मेरा वोट बैंक चाहिए। इसलिए संत के सामने सर झुकाओ, उसका साथ आधा घंटा बिताओ, मंदिर जाओ, वहां समय दो, मठ जाओ, आश्रम जाओ, वहां जाके समय दो, अपना गुरुकुल में जाओ, गुरु का पास जाओ, पूछो क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वहां से एडवाइस लो। अब दूसरा गलत व्यक्ति से एडवाइस लो गए तो समाज का हालत ऐसे ही तो हो रहा है। पहले हमारा समाज में संत लोग एडवाइस देता था, जिसको आज मॉडर्न भाषा में, आधुनिक भाषा में एडवाइजर कहता है। क्या क्या 2-4 कलम किताब पढ़ना पढ़ के वो हो गया, पढ़ाई करके हो गया एडवाइजर। और हमारा साधु संत जिसका अंदर दिव्य ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसका कोई फायदा नहीं, कोई वैल्यू नहीं। पहले हमारा देश इसलिए खुशहाली था, शक्तिशाली था, पराक्रमी था, साधु संत का एडवाइस लेके चलता था। जो राजा हुआ करता था वो साधु के पास से एडवाइस लेता था, क्या करना चाहिए, क्या करने से सही होगा, आप बताइए प्रभु। तो ऐसे ही होता था। और आज हम लोग राजनीति का पीछे ऐसे भागता है, राजनेता हो गया सबसे महात्मा, सबसे आइकन, देखा उसका कोई काम का नहीं है, वो सिर्फ देश का, समाज का, व्यक्ति का समय या जीवन को बर्बाद करके चलेगा। अपना धर्म को आगे रखो, सनातनी धर्म को, और इस सनातनी धर्म ही आपका समाज को आगे ले जाएगा। जब धर्म अपना देश को, अपने समाज को संभालना शुरू कर देगा, तभी समाज का उन्नति होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। धर्म चाहिए ही चाहिए, राष्ट्र को बचाना है। कोई राजनेता का बुद्धि से कुछ नहीं होगा। आज एक राजनेता है, दूसरा दिन एक नया राजनेता आएगा, वो अपना मनमौजी करेगा, वो अपना अपना तरीके से
विधान लिखेगा और उसी को पास करेगा। फिर तीसरा आएगा, वो भी अपना मन मर्जी करे, दूसरा विधान लिख के पब्लिक को खिलाएगा। तो ऐसे ही चलते रहेगा, लेकिन धर्म वो एक ही रहेगा। किसी माई की लाला है उसका चेंज करे नहीं है। इसलिए धर्म का शासन, धर्म का हुकूमत सबसे महत्वपूर्ण है समाज में, राष्ट्र में, तब राष्ट्र टिक पाएगा। अन्यथा राष्ट्र पूरा अंधकार से छे जाएगा। आज तो यही हुआ ना, आज वर्तमान समय में राष्ट्र, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा जीवन भी अंधकार में छा गया। अंधकार साम्राज्य स्थापन कर लिया। असतोमा सद्गमय तमोसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय तमोसोमा ज्योतिर्गमय। तमोस छा गया, आज ज्योति कहाँ है, छोड़ो। सत छोड़ो, असत में हम घुस चुका है। हम लोग निकलने का कोई हमारा डीएनए में घुस चुका है। इसलिए शरीर को मजबूत रखो, अपना समय दो शरीर का साथ, आधा घंटा समय दो, व्यायाम करो। मेरा मकसद है हमेशा अपना धर्म को आगे रखो, राष्ट्र को खुशहाल रखो, राष्ट्र का कल्याण हो, सुकल्याण हो, जन कल्याण हो। तो मेरा यही उद्देश्य है। शरीर को मजबूत रखो, कभी दूसरा का सामने गिर गिराट के न भीख ना मांगना पड़े। भीख मांगना है तो परमात्मा के पास मांगो, उसी का सामने सर झुकाओ, घुटना टेकाओ, तब फायदा है। कोई व्यक्ति का पास, कोई राजनेता राजनीति का पास, कोई सत्ता का पास में आप घुटने टिकाओगे, सर टिकाओगे तो लात ही मिलेगा, जूता ही मिलेगा, कुछ नहीं। तुम्हारा सर टिकना है, सर झुकाना है तो महात्मा के चरण में, पवित्र कमल में सर झुकाओ। मंदिर में जाओ, मठ में जाओ, आश्रम में जाओ, गुरुकुल में जाओ, वहां जाके अपना सर झुकाओ, अपना आंसू बहाओ, काम होगा। जितना गंदगी है अंदर वो बाहर निकालो। राष्ट्र आपको देखता है, आपका काम को देखता है, आपका नाम क्या है, आप कौन है, ऐसा कुछ नहीं देखता है। इसलिए धर्मों, अपना राष्ट्र, इस सब को लेके आपको आगे जाना है। क्योंकि आप जो कर रहे हो पूरा दुनिया आपको देख रहा है। ये मत सोचो कोई नहीं देख रहा है। आप खराब काम कर रहे हैं तो दुनिया आपको देख रहा है। आप दारू पी रहे हैं तो आपको दुनिया देख रहा है। आप माता बहनों को इंसल्ट कर रहे हो, वो भी दुनिया देख रहा है और दुनिया यही ले रहा है। आप जैसे जैसे हरकत करोगे उसी का वाइब्रेशन समाज में फैलते जाएगा। तालाब में एक छोटा सा पत्थर फेंको तो कुछ हद तक आप लहर देख पाओगे, उसका पानी का गल्ला ऐसे राउंड राउंड कुछ हद तक आपका निगाह में आएगा, लेकिन बाकी समय आपका निगाह देख नहीं पाएगा, आपका दृष्टि देख नहीं पाएगा। लेकिन पूरा तालाब में उसका जो वाइब्रेशन है, हाँ, वो फैल चुका है ऑलरेडी। आप सोचा इतना सही हुआ, वाइब्रेशन नहीं। ऐसे समाज में जैसे जैसे आप खराब तरीका आजमाओगे, खराब बुद्धि आजमाओगे, खराब काम आजमाओगे, खराब आदत आजमाओगे, पूरा समाज को पार्ट आउट करेगा, पूरा समाज को कंपित करेगा, वाइब्रेट करेगा और दूसरा को ऐसे ही इंस्पायर करेगा। सही काम करो हमेशा, जो समाज का उन्नति हो, राष्ट्र का उन्नति हो, और जो बुरा है उसको उसी वक्त खत्म करो। जो अपना अंदर बुराई है उसको उसी वक्त खत्म करो। जो बुरा कर रहा है उसको कभी भी उसको सपोर्ट मत देना, चाहे जो भी हो, CM PM DA में भी सेडी दुनिया का जो हो, क्योंकि आप सनातनी हो। जो धर्म का साथ, जिसका हाथ में धर्म का डंडा है, सब ठंडा है। धर्म का ठंडा सबको ठंडा कर सकता है। इसलिए धर्म आगे चाहिए, आपका राष्ट्र धर्म, आपका सनातनी धर्म आइकन बनाना है। आपका महापुरुष को बनाओ, गुरुजन को बनाओ, वही तो आपका आइकन है। भगवान राम हमारा आइकन है, भगवान महादेव हमारा आइकन है, भगवान कृष्ण हमारा आइकन है, माँ काली, माँ दुर्गा, बाबा भैरव, ये सब
भगवान हनुमान जी, ये सभी भगवान हमारा आइकन है, इसी को फॉलो करो। आप ये ना करते हुए दूसरा चीज करते हो, राजनीति का पीछे भागते हो, राजनेता को ऐसे बढ़ावा देता हो, ऐसे इंस्पायर करते हो, वो तुम्हारा ही पैसा से, तुम्हारा ही सर का ऊपर जूता रख के वो अपना लाइफस्टाइल बिताता है। कितना लग्जरी है लाइफस्टाइल उसका। अभी तक तो देश भारत ठीक से आजाद नहीं हुआ। कैसे आजाद होगा? पब्लिक का पैसा से। कोई आदमी खा नहीं सकता। देश में कितना आदमी है। लोअर मीडियोकर और मीडियोकर का हालत तो सबसे खराब है, बेहतर है, सबसे घटिया है ना। उसका काम है 40-45 ऐसे जो आयु का है, एज का है, उसी का कोई काम नहीं है। सिस्टम चाहे, सरकार चाहे तो उसको दे सकता है। जिसका 45 साल हो गया सब कुछ कर सकता है गवर्नमेंट। चलो ना 15 साल 20 साल एटलीस्ट हो तो नौकरी कर पाए। जो भी तनख्वाह दे दो उसको, 15,000 या 20,000 जो भी है उसको दे दो। वो बेचारा तो बच जाएगा, उसका परिवार बच जाएगा। सिस्टम का हाथ में सबका डाटा है, सबका दस्तावेज है, सब मालूम है कौन अनएम्प्लॉयड है, कौन मालदार है, कौन कमा रहा है, कौन हरामखोरी कर रहा है, सबको पता है। सबका सिस्टम में सब है। लेकिन खाने के लिए सही से मर्यादा के साथ, मर्यादा के साथ जीने के लिए कोई राजनेता या राजनीति आपको रास्ता नहीं दिखाएगा। वो अपना फंडा दिखाएगा, पॉलिसी बनाते जाएगा, दूसरा आएगा वो भी पॉलिसी, और हम बेवकूफ गधा बावड़े सालों पर साल हम लोग इसी में ऐसे ही बैठा है ना। जो एक मुर्गा या मुर्गी का झुंड है, जो ग्रुप, उसमें एक बाज का बच्चा लालन पालन हुआ, वो मुर्गी की तरफ ही हालत हो गया। ऐसे उसके तरफ ढकने का कोशिश करता है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही खाना हो, जैसे चोंच मार के खाता है, ऐसे ही जब भी हो। तो एक दिन एक बाज आया ऊपर से, मुर्गी का झुंड का जो एक ग्रुप है उसका ऊपर हमला किया। तो वो अचानक उसका दृष्टि किया, निगाह गया जे अरे ये जो मुर्गी का झुंड है, ये झुंड के अंदर एक बाज आया कैसे। वो थोड़ा ताज्जुब हो गया, ये कैसे हुआ। जो इतना बड़ा शक्तिशाली है, जिसका छाया देखने से भाग जाता, पूरा एरिया शमशान हो जाता, वो ऐसे मुर्गी का झुंड में ऐसे जा रहा है। मुर्गी भी कितना आसानी से, आराम से उसके साथ चल रहा है। नहीं, इसको देखना होगा क्या। तो वो ऐसे नीचू में ड्राइव किया, उसका साथ सामने गया। जैसे उसका सामने गया, वो तो बाज भाग रहा है। ठीक है, वो देखा अरे ये दूसरा कोई शिकारी पंछी आ गया, मुझे तो मार देगा। वो चिल्ला रहा है, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ भाई, कृपा करके रुक जाओ, थोड़ा तनिक मेरा बात सुनो। तो बोला नहीं नहीं, तुम मुझे मारने आए हो, तुम मुझे, हम तुम्हारा बात सुनने जाएगा तो तुम मुझे खा लेगा जिंदा। बोले नहीं नहीं भाई, मैं कैसे तुमको खाऊं, तुम तो मेरा ही जात भाई हो, है ना, तुम हमारा ही जात भाई हो, तो क्या करना चाहिए। तो बोले हम तुम्हारा जात भाई है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो ऐसे मुर्गी का झुंड में हूँ, मुर्गी मुर्गा का झुंड में हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, यहीं पैदा हुआ, मेरा लाइफ तो ऐसे यही है। बोले नहीं नहीं, ना तो तुम मुर्गी हो, ना तुम मुर्गा हो, तुम बाज हो, बाज, जिसका आवाज सुन के सैकड़ों करोड़ से अपना शिकार भाग जाता है, जिसका पंच का आवाज सुन के, फरफराहट सुन के पूरा शिकार भाग जाता है। आप तो वही हो, बाज। बोले मैं बाज हूँ। बोले तुम्हारा अंदर बहुत बड़ा सामर्थ्य है, क्षमता है, शक्ति है, तुम मुर्गी का झुंड में क्या करते हो। बोले नहीं, तुम्हारा बात मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है भाई। बोले ठीक है, मुझे विश्वास मत करो। सामने एक तालाब आ गया पानी का। बोले देखो वहाँ थोड़ा पानी है, हाँ स्वच्छ पानी है, तो चलो वहाँ जाके
हम दोनों अपना चेहरा देखें, हमारा चेहरा के साथ तुम्हारा चेहरा मिल गया तो सही है ना, तब तो मानोगे ना तुम कौन हो मैं कौन हूँ, तो हम लोग एक ही है ना, तब तो विश्वास आएगा। बोले हाँ चलो। तो ऐसे तालाब में गया, वो जो मुर्गा में रहता था झुंड में, वो ऐसे पानी में अपना चेहरा देखा और एक बार उसको चेहरा देखा, बोले अरे ये तो सही कह रहा है, मैं तो कोई मुर्गी नहीं हूं, मैं तो बाज हूं। बस उसका अंदर जो सोया हुआ शक्ति था, जो सुप्त शक्ति था, जो संभावना था, वो जग गया, उसका ब्रह्म स्वरूप आ गया। वहां से ही वो उड़ान भरने लगा और जो बाज का जो आवाज, वो बाज का आवाज निकलना शुरू कर दिया। पहले तो मुर्गी जैसे वो चू 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 करता था, लेकिन अभी बाज की तरफ, जैसे बाज की तरफ उड़ान भरा, पूरा हुआ मुर्गी का झुंड, मुर्गा का झुंड वहां से बस रफू चक्कर हो गया, भाग चल बेटा यहाँ से, अभी हो गया हम लोगों का छुट्टी। तो वैसे ही हम लोग को भी ऐसे मुर्गा और मुर्गी बना के रखा। हाँ, अपना धर्म का, आपका सनातनी धर्म का, राष्ट्र धर्म का उजागर करो, उद्घाटन करो, अंदर अपना ब्रह्म स्वरूप को जगाओ, देखो तुम कौन हो। ये राजनीति, राजनेता आपको पूरा मुर्गा और मुर्गी बना के रखा। आप बहुत शक्तिशाली हो, का ब्रह्मा का संतान हो, पूरा ब्रह्मांड का शक्ति आपका अंदर है, आप नाथों का नाथ, महादेव का औलाद हो आप। कौन बोला मेरा बाप पीएम डीएम सीएम आईपीएस आईएएस है? व्हाट? तेरा बाप वो है तो मेरा बाप महाकाल है। याद रखो, सनातन धर्म ही आपको रक्षा कर सकता, आपका देश को, समाज को रक्षा कर पाएगा, बाकी कोई नहीं है। तो आज से ये वीडियो जो देख रहे मेरा हर भाई, हर सनातनी धर्मावली, हर कट्टर भाई, छोटा हो बड़ा हो, सब औरत हो, माया हो, माता हो, बहन हो, जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सब अपना अपना को धर्मों में आजमाओ, धर्मों के साथ अपना समय बिताओ। बेकार ये सब चोर लुटेरा लुच्चा के साथ, जो अच्छा व्यक्ति है मैं उसी का व्यक्ति का बारे में कुछ नहीं बोल रहा, अच्छा कमती है। 100 में से 99% बेईमान हरामखोर है, 1% अच्छा। इतना बड़ा समाज, वो तो समुंदर से एक लोटा पानी लेने का बराबर है, क्या होगा? 1% अच्छा जिंदगी, सबको व्यक्ति व्यक्ति को अच्छा होना पड़ेगा, तब समाज अच्छा बनेगा। शरीर को जैसे मैंने दिखाया, दोनों हाथ, कोई भी साइड से उसको सामने खींचो और खींचो, सामने वाला खींचा, साइड से आपका खींचो, साइड जैसे खींचो आपका बैलेंस आ गया, और जल्दी पेट को खींचो, शरीर को सुखाना, कंप्रेस, बस ऐसे ही चलना। ओम शंभो जति बाबा गोरखनाथ, आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय काल भैरव आदेश।